सरकारी ऑफिसर बनकर और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ब्लैकमेल करके लाखों रुपए जो है वो बटोर चुका था। इसने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, स्टेटस लगाए हुए थे। 4 लाख 5 लाख की काफी ट्रांजैक्शंस हैं जो लोगों के इसने काम इसके करवाए अकाउंट में और पैसे इसके हुए वापस पैसे उन्होंने भेजे हुए हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसकी आपने पहले तो वो फ्रॉड की एविडेंस देनी है कि फ्रॉड हुआ क्या। फ्रॉड की एविडेंस देने के बाद आपने ट्रांजैक्शन की एविडेंस दे दी। हम पहले उस सारे मैटर की जो भी कंप्लेन लेके आ रहा है उसको वेरीफाई करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिकॉर्ड कलेक्ट करने के बाद, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम पर्चे की तरफ जाते हैं, एफआईआर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। एनसीसीआईए की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है जिसमें मुख्तलिफ इदारों का नाम यूज करते हुए सरकारी ऑफिसर बनकर और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ब्लैकमेल करके लाखों रुपए जो है वो बटोर चुका था। उसको खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है। वो किस तरह से वारदातें करता था, कैसे जो है वो लोगों का इस्तेमाल जो है वो करके पैसे बटोरता था और जिस तरह महकमों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, तरीका वारदात क्या था। हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ साइबर क्राइम लाहौर बाजवा साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे इसको गिरफ्तार किया और ये किस तरह से फ्रॉड कर रहा था? ये असल में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा मोस्टली हमारे काम जो होते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन चल रहे होते हैं। तो इसने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, स्टेटस लगाए हुए थे एज एक किसी अदारे का नुमाइंदा बन के। तो उसी के जरिए फिर ये लोगों को मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ ऑफिसर्स को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, सरकारी भी और प्राइवेट भी, तो ये अपना असर और रसूख उस तरह का शो करके तो उनसे अपने काम, जो किसी के फंसे काम है, कोई किसी के काम को एक्सप्लाइट करवा रहा है, किसी को थोड़ा सा इस तरह मतलब का जो इलीगल है, जो नहीं वो कर पा रहे। इलीगल कह रहे हैं या लीगल ही काम को थोड़ा सा एक्सपीडाइट करवाने के लिए, तो इसके लिए फिर वो तरीकाकार इस्तेमाल करता था। फिर लोगों को वो मैसेजेस करता था। तो इसने अपना व्हाट्सएप के ऊपर वो जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो भी एक मखसूस अदारे की यानी कि बना यूनिफॉर्म के में लगाई लगाई हुई थी। तो साथ इसने वीडियोस जो शेयर की हुई थी ऊपर बना के, सरकारी गाड़ी है, साथ एक प्रोटोकॉल के तौर पे बंदे को वर्दी पहना के पुलिस की, तो उसको भी साथ रखा हुआ है। तो ये फिर अपना इस्तेमाल करते हुए फिर लोगों को इस काम करवाने, फिर उनसे पैसे लेने, यानी कि ट्रांजैक्शंस की भी हमारे पास वो डिटेल आई है जो उसको वापस लोग पैसे जमा करवा के इसके अकाउंट्स में, तो फिर इसको वापस रसीद भेजते रहे कि इतने पैसे गए हैं। ये मुख्य इस तरह का है। तो ये अब तक कितने मतलब लोगों से फ्रॉड कर चुका है और इसको कैसे पकड़ा है? ये फ्रॉड तो ऐसा कितने लोगों से है वो टोटल फिंगरप्रिंट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि 4 लाख 5 लाख, 4 लाख 5 लाख की काफी ट्रांजैक्शंस हैं जो लोगों के इसने काम करवाए हैं और इसके वापस पैसे उन्होंने भेजे हुए हैं इसको कि ये हमारा काम हो गया है, या इसकी डिमांड है कि मुझे ये काम आपका होगा, 15 लाख मुझे दें। तो इस तरह के मुख्तलिफ हैं। तो 3 मोबाइल इसके हैं, उस तीनों में अलग अलग व्हाट्सएप इसने ग्रुप बनाए हुए हैं। तो उन व्हाट्सएप के ऊपर ये काम कर रहा है। तो इसको कैसे गिरफ्तार किया? एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली या कुछ शिकायत आई? जी नहीं, इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही हमने किया है, क्योंकि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इम्पर्सोनेट करके तो ये इस तरह का काम कर रहा था। तो ये क्योंकि साइबर इम्पर्सोनेशन थी तो ये हमारी एम्बिट में आ रहा था, तो उसी को फिर हमने आगे लीड लेके तो इसका ट्रैक। अच्छा, ये एक और भी खबर है कि ये मारूफ अदाकारा है पाकिस्तान की नामवर, उसके हस्बैंड भी हैं। नहीं, सच फिलहाल तो नहीं, पहले साबका हैं किसी के शायद हस्बैंड, लेकिन फिलहाल किसी के, यानी साबका हस्बैंड रह चुके हैं। हाँ, साबका शायद हैं किसी के, फिलहाल नहीं है किसी के। तो अभी इससे क्या क्या बरामद किया गया और इसके साथ जो दूसरे लोग थे वो भी पकड़े गए हैं जो वर्दी पहन के या गाड़ी नहीं, वो असल में जो हमारे पास जो बंदा हम गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसके पास आला जो कह लें कि जो जुर्म का आला होता है वो उसकी डिवाइस होती है। बिल्कुल वो मोबाइल है, लैपटॉप है, तो ये इससे 3 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं, उसी के जरिए सारा अपना काम जो है वो करता है।
सारी इन्वेस्टिगेशन। जी जी बिल्कुल, तो उसी जो में उसके सारा। साथ जी जो इसके साथ जो लोग आप बता रहे हैं कि जिनको वर्दी पहना के साथ लेके जाता था, हाँ, वो उसकी वीडियोस आई हैं, यानी कि वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ लोगों को इसने शेयर की हुई हैं। ये तो अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मे कि बी वो वो बंदे बंदे फेक हों, फेक हैं या वो ओरिजिनल है। जो नंबर प्लेट्स हैं वो ब्लर्ड हैं कुछ में तस्वीरें में। हम निकाल रहे हैं कि किसी जगह से हमें कोई इस तरह की मिल जाए जिससे ठीक तरह से वो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा और जाए, इसने फिर हम कितने उसकी कितने तस्दीक अरसे से ये काम कर रहा था? ये अरसा तो इस रिसेंटली तो जो इसका ये जो पैच ये तकरीबन रिकॉर्ड 2-1 निकला, साल से ये इस पे काम में कर यानी रहा 2 साल से था। इसमें जी, कर रहा जी, था। बिल्कुल। तो कोई किसी ने मतलब इस तरह का कौन-कौन से ज़्यादा डिपार्टमेंट इसने जो है ना वो किए हैं जहाँ पे ये नहीं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ये करता रहा है। पुलिस में ये फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी रूटीन में जो लोगों के रेवेन्यू के काम होते हैं, इस तरह पुलिस में लोगों के ज़्यादा काम होते हैं, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना चलता रहा है। जहाँ फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ज़रिए इसका काम हो गया, बंदा आया जी, ऑफिसर को कॉल व्हाट्सएप किया कि कोई बंदा बाहर आया तो हुआ है। नंबर ये अपना लोकल यूज़ कर रहा था या बाहर का व्हाट्सएप था? नहीं, नहीं, नंबर इसके जो जितने भी थे वो लोकल थे। लोकल नंबर जी, थे, लोकल। पाकिस्तानी सिम जी, वाले। पाकिस्तान की सेंस थी। और इस तरह के केसेस में जो ये गोल्डन दफ़ात नंबर टाइप जिस तरह जी, होते जी। हैं इस तरह के नंबर थे, तो लेकिन जो थे पाकिस्तान जो ये पाकिस्तान की दफ़ात हैं, ये मतलब फ्रॉड करने की ऑनलाइन इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, जी, इसकी कितनी सज़ा होती है? क्योंकि हर बंदा जो है ना वो इस तरह ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस है। तो जी, इसकी बिल्कुल। क्या सज़ा नहीं है जिस वज़ह से ज़्यादा इसमें रुझान है? हाँ, सज़ा इसमें ऐसा थोड़ी कम है, लेकिन इसमें हुआ ये है कि लोगों को ना कह लें कि नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस कह नहीं लें है। अवेयरनेस की कमी है कि जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है उनको भी अवेयरनेस नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको अभी भी तक क्योंकि एग्ज़ैम्पलरी सज़ा नहीं है, तो वो कोई भी इस तरह का आया नहीं सामने कि लोग उससे डर जाएँ। तो सज़ाएँ कम हैं, तो इसलिए और इसका हुजम बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एजेंसी की आपको पता है कि जो अभी मैन पावर कम मैन है, पावर बहुत शॉर्ट है, एप्लीकेशन बहुत तो ज़्यादा है, शिकायत एप्लीकेशंस ज़्यादा का है। बहुत ज़्यादा लोड है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको अवाम मज़ीद की उम्मीदों एक्सपेंड पर हम पूरा उतरें। लेकिन ज़ाहिर है बिन एक छोटी एजेंसी है, नई एजेंसी है, बहुत पर डे कितनी लिमिटेड है। शिकायत आ जाती हैं? ये इसका आप लास्ट ईयर हमारे पास 7000 प्लस जो थी इंक्वायरीज थी, यानी ओके, कि जो इंक्वायरी जो शिकायत एप्लीकेशंस आती हैं वो तो कह लें कि ज़्यादा लाखों आती में हैं, है। लेकिन ओके। उनको आगे फर्दर वेरिफिकेशन करने के बाद फिर इंक्वायरी जो फाइनलाइज होती है, इंक्वायरी तक जो स्टेज पे पहुंचती है वो 7000 से ज़्यादा थी लास्ट ईयर जो थी। तो इस साल भी इसी तरह है कि तादाद बहुत ज़्यादा है, उनमें से कुछ कुछ फेक भी होती हैं एप्लीकेशंस, कुछ झूठी भी होती हैं, वो क्लोज़ हो जाती हैं, कुछ आगे फर्दर प्रोसीड हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली हमने देखा कि ऑनलाइन भी आपके पोर्टल पे दरखास्त दे सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन जितनी जल्दी जो है वो नहीं एंटरटेन होती, तो फिज़िकली आके दरखास्त देना बेहतर है या ऑनलाइन भी उसका कोई नहीं, तरीक़ेकार दोनों बता ही दें? ठीक हैं, वो भी ज़ाहिर है अवाम की सहूलत के लिए है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन आप एक एप्लीकेशन देती इनिशिएट वो एक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपने स्टेटमेंट देनी है, जो आपने अपना आके रिकॉर्ड देना है, अपनी डिवाइस जो है वो, क्योंकि हमारे पास, मैंने बार-बार कहता हूँ कि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो एविडेंस होता है, जो हमने मुल्ज़म से लेना है या मुद्दई से लेना है, वो उसकी डिवाइस ही है। ठीक है। तो वो ऑनलाइन तो कंप्लेन हो गई, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए फिर मुद्दई को या कंप्लेनेंट को खुद आना पड़ता है अपनी डिवाइस लेके, क्योंकि हमने डिवाइस का एनालिसिस करना है, जो भी हमने एविडेंस कलेक्ट करनी है या लेनी है, या जो मुद्दई ने अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए हुए हैं उसकी बिल्कुल। तस्दीक के लिए तो हमें उसकी डिवाइस चाहिए होती है, तो बिल्कुल। इसलिए फिर फिजिकली भी उसको आना पड़ता है। अच्छा, इसका प्रोसीजर थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि एक शिकायत से लेके एफआईआर तक कितने प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है? देखिए जी, आप ताकि एक आम शहरी को पता हो कि मैंने ये चीज़ें फ़ॉलो जी, करनी है। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले तो जो भी आपके साथ हुआ है, मिसहैप हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, या दूसरा यानी कि ब्लैकमेलिंग है, हैरासमेंट है, कुछ भी है। नेचुरल पर्सन के अगेंस्ट जो जुराइम ठीक हैं है। वो हैं। तो उसमें पहले तो आप, हमारा कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ आके आप कंप्लेंट दर्ज कराएँगे। रिक्वायरमेंट क्या-क्या चाहिए? कंप्लेंट में ये होगा कि एक तो आपकी रिटन जो कंप्लेन होगी आपके साथ, दूसरा उसके साथ एविडेंस आपने क्या कनेक्ट किया है, यानी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसकी आपने पहले तो वो फ्रॉड की एविडेंस देनी है कि फ्रॉड हुआ कैसे, कि आपका मोबाइल हैक हो गया था, आपकी जो डिवाइस जो है वो हैक हो गई थी, या आपने ओटीपी शेयर कर दिया था, या आपने फेसबुक के ज़रिए वो लिंक आया आपको, उसको आपने क्लिक किया और ये कोई उसमें इस तरह का
जो ऐप इंस्टॉल हो गई जो आपका डेटा चुरा रही है, तो ये चीजें हैं जो फ्रॉड की एविडेंस है। बिल्कुल सही। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस में आ जाती है जो आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एविडेंस है। वो एविडेंस आ जाएगी कि जब आपने उसको पैसे ट्रांसफर हुए, खुद हो गए या उसने खुद कर लिए या आपने किए। बात होता है ना, आप खुद, जैसे मैंने बताया किसी कि को भेज दिया गलती से, ब्लैकमेल कर रहा है तो उसको आपने पैसे भेज दिए, ठीक है, तो उसकी एविडेंस आ जाएगी। ये आ जाएगी ट्रांजैक्शन की एविडेंस, ठीक ये है। फ्रॉड की एविडेंस नहीं है। फ्रॉड ठीक। पीछे रह गया, फ्रॉड की एविडेंस देने के बाद आपने ट्रांजैक्शन की एविडेंस दे दी। ठीक है। तो हमारे यहाँ मोस्टली जो एक आता है ना कि जो कंप्लेनर या विक्टिम आते हैं वो ट्रांजैक्शन की एविडेंस लेके आते हैं। ओके। ट्रांजैक्शन की एविडेंस तो आजकल आपने देखा है कि हर कारोबार, हर दूसरा लेन देन तो चलता रहता है, वो ऑनलाइन चल रहा है। बिल्कुल। तो वो काफी नहीं है, मे बी कि जो आप ट्रांजैक्शन की स्लिप हमें दे रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने उससे कोई चीज परचेज की हो या कोई आपका बिजनेस आपने हो, उसको पैसे भेजे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पहले तो आपको अपनी जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी एविडेंस को प्रिजर्व करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, जो आपकी ट्रांजैक्शन की एविडेंस है वो हम बाद में बैंक से भी ले लेते वो हैं, सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी है, वो हम भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने प्रोवाइड करनी है जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी, वो किस बेस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुई। एप्लीकेशन हो गई, ये सारे प्रोसीजर। उसके बाद एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के बाद आप हमारे इधर वेरिफिकेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास आप आएंगे, वो उसकी आपकी जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जो उसके साथ एविडेंस लगाई हुई है उसको वेरीफाई करेंगे कि ये इन्होंने जो लिखा हुआ है ये इनके पास एविडेंस है, ये बंदा ओरिजिनल है, ये फेक कंप्लेनर नहीं है या डिमी कंप्लेनर नहीं है। बाद ऑन बिहाफ ऑफ लोग कर देते हैं, लोग जब असल बंदे से पूछते हैं तो वो डिनाइल कर जाता है। ठीक है, तो उसके वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर वो यानी कि हमारी एमबीट में आ रहा है तो फिर उसको रेगुलर के लिए लिख देंगे, रेगुलर उसके ऊपर फिर इंक्वायरी लग जाएगी। तो इंक्वायरी के लिए फिर हमारे पास ऑफिसर्स हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स, उनमें से किसी एक को इंक्वायरी मार्क हो जाएगी, फिर वो दोनों साइड्स को वेरीफाई करेगा, यानी कि दोनों को नोटिस करेगा, कंप्लेनर का रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर फर्दर चाहिए तो वो कंप्लेनर को बुला के वो रिकॉर्ड और ले लेगा। उस फ्रॉड से या जो भी है उसका मुख्तलिफ जगहों से हमें रिकॉर्ड लेना पड़ता है, यानी कि बैंक से चाहिए तो बैंक से लेगा, सोशल मीडिया की किसी ऐप से लेना तो उससे लेगा, कोर्ट से कोई हमें सर्च वारंट या कोर्ट से बाज़ आपने व्हाट्सएप का रिकॉर्ड लेना है, फेसबुक का लेना है तो कोर्ट से हमें आर्डर लेके तो वो उनको भेजने पड़ते हैं, तो वो वहाँ से लेके उसके बाद फिर मुल्ज़म जब आ जाएगा सामने कि मुल्ज़म की निशानदेही हो जाएगी, कंप्लेनर ने खुद कर दिया अपने बयान में, या फिर हमें एविडेंस बैंक से एविडेंस लेने के बाद या किसी सोशल मीडिया से लेने के फिर जब शनाख्त होगी तो फिर हम उसको नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद उसको 3 नोटिस हम देते हैं। नोटिस में आके उसको पूरा मौका देते हैं कि वो जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उसको फाइनेंशियल फ्रॉड का है तो वो साबित करेगा कि मैंने फ्रॉड नहीं किया, मैंने उनसे पैसे लेने थे या मैंने इनको ये चीज़ बेची है, तो फिर उसको देखेंगे। अगर वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता तो फिर वो हम उसके तफ्तीशी जो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइनल रिपोर्ट लिखेगा, तो उसके ऊपर फिर बाकायदा हमारा जोनल बोर्ड है जिसमें लॉ ऑफिसर्स भी हैं, वो सारे उसको देखेंगे कि जो एविडेंस तफ्तीशी ने जो इंक्वायरी की है, जो एविडेंस साथ लगी है, सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे। अगर वो उसके साथ एग्री कर रहे हैं तो वो रिकमेंड करेंगे कि एफआईआर के लिए, फिर एफआईआर होने के बाद फिर हम बंदे को गिरफ्तार करेंगे। यानी इतना लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि एप्लीकेशन हमने जमा कराई, कई दिन उनका टाइम ही नहीं मिलता, तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि प्रोसीजर ऐसा है या वेरिफिकेशन इस तरह की है, और शिकायत बहुत ज्यादा है जिस वजह से ये है। जी, उसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक तो प्रोसीजर भी है हमारा, ये जितना मैंने बताया ये बातों में तो 1-2 मिनट में सारी बात होगी, लेकिन इसको जब आपने एक बैंक को रिकॉर्ड के लिए लिखना है तो बैंक ने उसके ऊपर टाइम लेना है। उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, उनकी एक लीगल टीम होती है जो पहले चेक करती है कि आपने इसका रिकॉर्ड देना है नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक का जो क्लाइंट होता है उसका वो इम्पोर्टेंट है, वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका जो होती है सीक्रेसी उसको भी उन्होंने मेंटेन रखना होता है। वो सारे चीज प्रोसीजर फिर हमारे पास रिकॉर्ड आता है। दूसरा, हमारे पास वर्क लोड भी है, यानी कि एक हमारे जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं उनके पास 1500-2000 के राउंड बोर्ड एक वेरिफिकेशन इंक्वायरी ऑफिसर के पास फाइलें हैं। ये उसके बाद जो एफआईआर्स होती हैं, एफआईआर्स भी इसी तरह है, 2-2, 300 एक तफ्तीशी के पास एफआईआर है, तो वर्कलोड भी है। तो दूसरा, रिकॉर्ड मुकाने में भी टाइम लगता है, वेरिफिकेशन में टाइम, तो इसमें टाइमिंग तो है, यानी कि थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा मजीद इसमें वजाहत कर दूं कि जो लोकल पुलिस में है, पंजाब पुलिस या दूसरी पुलिस में है, वहां जब आप एप्लीकेशन जाकर देती हैं तो फौरन उनका पहला स्टेप जो होता है ना 154 के तहत एफआईआर चार्ज कर देते हैं। लेकिन हमारा जो है ना अलग प्रोसीजर है, हम
हमारा इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स अलग से हैं। हम पहले उस सारे मैटर की जो भी कंप्लेन लेके आ रहा है उसको वेरीफाई करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिकॉर्ड कलेक्ट करने के बाद, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम पर्चे की तरफ जाते हैं, एफआईआर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो लोगों का एक कह लें कि थोड़ी-सी हमारा डिपार्टमेंट से अवेयरनेस नहीं है, इसका प्रोसीजर नहीं है उनको पता। इसलिए वो उनके ज़हन में ये होता है कि हम गए और फ़ौरन जो एफआईआर हो जाए, तो वो एफआईआर इस तरह नहीं होती। सर, थैंक यू सर। जी, वेलकम।